उत्तर प्रदेश के इटावा जिला से हैरान करने वाली घटना सामने आई। दांदरपुर गांव में कछु लोगों ने कथावाचक के संगे बदसलूकी की हदें पार करी, उनको सिर मुड़वाओ मारपीट करी और उनके सहयोगी के संगे भी मारपीट करी। दरअसल गांव में भागवत कथा करवे के लाने मुकुटमणि यादव पहुंचे थे अपने सहयोगियों के संगे। पहले दिना कलश की स्थापना करावे के बाद भोजन को समय भाव, सो यही दौरान कथावाचक से कोनू ने उनकी जाति पूछ ली। फिर उनने अपनी जाति यादव बताई तो गांव के कछु लोगों ने कही कि तुम तो यादव हो और अनुसूचित जाति के हो और ऐसे में कथा कैसे कर सकत। ई बात पे कहा सुनी भई और फिर कथावाचक और उनकी टीम के सदस्यों को गांव के दबंगों ने घेर के पहले उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई। इतना ही नहीं, इलाके की शुद्धि भी करवाई गई। श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है, हमने कहा ये साहब हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। मैं कथावाचक हूँ। वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, शायक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाति, बाद में आपने जाति पूछी। तो हमने जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया हम यादव हैं। उतई जो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करे है। उतई जी महिला के पांव में नाक रगड़वाई गई थी, वो महिला की तलाश के लाने टीमें गठित करी गई हैं। ग्राम दादापुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जी तरीके से जाति पूछ के पिटाई करी गई है इन लोगों के संगे, वो कोनो भी तरीके से जायज तो नहीं ठहराया जा सकत। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।